राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। तो आज आपको पता है फुल मून है और साथ में ग्रहण भी है। तो आज मैं लेके आई हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए आपके लिए कैसा समय आ रहा है, क्योंकि ये ग्रहण जो है, जब भी ग्रहण आता है हम सब पे कुछ ना कुछ प्रभाव डालता ही है, किसी पे अच्छा किसी पे बुरा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे लिए कैसे आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव जो है ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, लेकिन हाँ अगला ग्रहण जो है सूर्य ग्रहण है। तो हमें एक हफ्ते का जो टाइम है उसी पे हम मेन फोकस करेंगे ग्रहण वाली एनर्जी के लिए। बाकी हम जो है फुल मून की एनर्जी लेंगे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें मैंने पाइल्स बनाई हैं, 2 पाइल्स बनाई हैं, जिसमें कि आप लोग अपने बर्थ नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो ये है पाइल 1, इसमें है 1 3 6 7 9 10 12 13 15 16 19 21 24 27 30 31। ये है पाइल 1 के लिए। तो जिनका भी बर्थ डेट इनमें से कोई है तो वो पाइल 1 के जो हम रीडिंग करेंगे उसकी एनर्जी आप लें, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। और अगर आपका बर्थडे इन डेट्स में से पड़ता है तो आप पाइल 2 की एनर्जी लें, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि ग्रहण जो है उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप सबको पता ही है, क्योंकि इतने सालों से ग्रहण तो लगता ही आ रहा है, और वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं इसके लिए डली हुई हैं। तो ज़्यादा तो हमें यही ध्यान रखना है कि बस उस टाइम में कुछ खाना पीना नहीं है। जितना हो सके, अगर आप पूजा पाठ वाले हो, अगर आप कोई मंत्र जाप करते हो, तो बिल्कुल वो टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा टाइम कभी कभी आता है कि जब आप अपनी पूजा का जो मंत्र है जो आपको गुरु जी ने दिया है, आपके कोई गुरु हैं, या आप कोई मंत्र की चैंटिंग करते हो, तो वो आपको मतलब बहुत ही बड़ा लाभ देता है। मतलब नॉर्मल आपकी चैंटिंग से ज़्यादा, मैं 10 गुना नहीं कहूँगी, उसका तो हज़ारों गुना आपको फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए चाहे आप एक ही मंत्र की चैंटिंग करें, आधा घंटा करें, 1 घंटा करें, वैसे तो 3 साढ़े 3 घंटे के लिए ये ग्रहण होने वाला है। 9:57 से शुरू होगा और 1:25 तक रहेगा। तो आप इस टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। पूजा पाठ कुछ भी करना चाहते हैं, जितनी देर तक भी आप करें। और नहाना ज़रूर है, 9:30 नहा लेना। 9:30 के बाद जो है आपको ध्यान रखना है कि आपने ग्रहण ख़त्म होने के बाद भी नहाना है, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। और पहले हम लेते हैं पाइल 1, ठीक है। पाइल 1 के लिए क्या रीडिंग आ रही है ये देखेंगे पहले हम। आज मैं करूँगी 3 डेक हैं मेरे पास जिनसे मैं रीडिंग करने वाली हूँ, एनर्जी डेक है। और साथ में ये कुछ कार्ड्स मैंने बनाए हैं, अपने आप से इनको चार्ज किया है। इसमें भी पूरी एनर्जी आएगी। मेरे जो इष्ट हैं, मैंने उनसे प्रार्थना की है कि इन कार्ड्स में भी वो अपनी पूरी एनर्जी डालेंगे। तो ये भी हम देखेंगे कि भगवान हमें इससे क्या गाइड कर रहे हैं, और ये टैरो कार्ड्स हैं, इनके साथ भी हम रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग आ रही है। तो आप सब जो है ये वाले यहीं पे रख देते हैं, चलो ठीक है जी। सबसे पहले हम एनर्जी कार्ड्स के साथ चलते हैं, ठीक है। एनर्जी कार्ड्स देख लेते हैं। आप लोगों को इससे भी पता लग जाएगा कि आप लोगों की एनर्जी कैसी है, ठीक है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि अभी फुल मून पे आपकी एनर्जी कैसी है। 1 3 6 7 9 10 12 13 15 16 19 21 24 27 30 और 31 बर्थ डेट वाले मेरे व्यूअर्स के लिए भगवान जी प्लीज़ बताइए उनकी एनर्जी कैसी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू।
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखिए आपकी एनर्जी जो है यही है कि यस ये फुल मून है और हमारा आने वाला टाइम जो है, हमारी अगर किसी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि आपको ये लगता था यार ये कब ख़त्म होंगी कब ख़त्म होंगी, तो यस उनके लिए डोर ओपन हो रहा है। हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है अगले 15 दिनों में। बहुत ही अच्छी एनर्जी है और भगवान जी इसको ज़रूर जो है मैनिफेस्टेशन आपकी सक्सेसफुल रखेंगे। और देखें आपकी एनर्जी हीलर ऑफ द एजेस। यस आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो कि खुद से हीलर्स हैं, ठीक है, और आपकी ये हीलिंग की एनर्जी और बढ़ेगी, ठीक है, आपकी इंट्यूशनल पावर और बढ़ सकती है आने वाले 15 दिनों में, ठीक है। बिल्कुल आज देखिए ग्रहण का टाइम है, तो बिल्कुल जो मंत्र चैंटिंग करेंगे तो नेचुरल सी बात है भाई उसकी पावर्स बढ़ेंगी ही। और क्या है, डोर टू रोमांस भी ओपन हो रहा है। वाह ब्यूटीफुल एनर्जी आई है भाई आप लोगों की, ठीक है, तो खुश रहिए ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। और आगे हम देखते हैं ओशो जैन के साथ और क्या आपके लिए एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 15 डेज में। तो ये जो एनर्जी आई है ना इसी के बेस पे रीडिंग आपकी निकलेगी। 1 3 6 7 9 10 12 13 15 16 19 और 21 इनके लिए भगवान जी कार्ड्स बताइए। वाओ इनके लिए कार्ड्स बताइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है ओके, बॉटम ऑफ द डेक अलोननेस, ठीक है जी। चलिए ओहो प्रभु कृपा करें। One, two, six, 13, 15, 16, 19, 21, 24, 27, 30 और 31 के लिए 21, 24, 27, 30 और 31 के लिए। चलिए जी इसमें बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स का। चलिए तो हम करते हैं रीडिंग। तो देखिए जो मैंने आपको बताया है कि ये एनर्जी है आपकी, ठीक है,
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलर्स हो आप, बिल्कुल अपनी हीलिंग खुद से कर सकते हो। डोर टू रोमांस ओपन भगवान से करवाना चाहते हो कि रोमांटिक आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ घटे। तो देखते हैं आपके लिए क्या आया है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे ना मुझे ये दिख रहा है कि हीलिंग के लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये मैं यहाँ पे निकालूं। ये जो 3 कार्ड मेरे पास आए हैं, ये बिल्कुल यहाँ पे गिल्ट है किसी चीज़ का, आप लोगों को गिल्ट है, माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है ना इस गिल्ट को लेके। अरे भाई, जो भगवान ने करवाया था हो गया, हो गया, ख़त्म करो, ठीक है। ये गिल्ट रख के अपना इतना दिमाग ख़राब करके कुछ नहीं मिलेगा। तो इस वाली एनर्जी से बाहर निकलो। आपके लिए गाइडेंस यही है कि अब जो कुछ होना था हो गया है, हैप्पीनेस की तरफ चलो, हैप्पीनेस की तरफ चलने का टाइम है। गो विद द फ्लो। भगवान आपको यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। टाइम आएगा आपका। कैसा टाइम आएगा? अगर आपके माइंड में ये है कि यस, जिसको आप याद कर रहे हो या जिसकी वजह से आपकी ये कप्स की एनर्जी आई है, जो वाटर एनर्जी आई है, ये ज़रूर किसी ना किसी की वजह से आई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका मुझे कोई रिलेशनशिप लग रहा है जिसकी वजह से आपके ये सारे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कि आपको गिल्ट भी है कि मैं इस बंदे के साथ जुड़ा ही क्यों, मैं इसके साथ जुड़ी ही क्यों, ठीक है। तो आपके माइंड में तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि और आज आपको अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आ रहा है। तो आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। यस, आप अभी उनकी तरफ ध्यान ना दो, ठीक है। आपको अपनी इस वाली एनर्जी से बाहर निकलना है। अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप बस अपने इमोशंस को शांत करो, ठीक है। इमोशंस को शांत करने के लिए डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि अभी जैसा टाइम चल रहा है ऐसे चलने दो, चीज़ें ठीक होंगी। आपको फोकस्ड होके चलना है, एक ही दिशा में चलो, फोकस्ड होके चलो। और जो सप्रेशन की एनर्जी है ना आपकी, सप्रेस्ड हो, किन्हीं चीज़ों को लेके सप्रेस्ड हो, उन चीज़ों को बाहर निकाल दो, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो सप्रेशन की एनर्जी है ना, ये इसी की वजह से ये वाले कार्ड्स आए हैं हमें, ठीक है। जो माइंड कार्ड आया है और जो गिल्ट का कार्ड आया वो इसी वजह से आया है। तो आपको इस वाली एनर्जीज को ख़त्म करना है और इंटेंसिटी के साथ अपने गोल को अचीव करना है। लवर्स कार्ड आया है, 2 कार्ड्स आए हैं मेरे पास। ये कि ये ज़्यादातर लोग जो है ना यहाँ पे अपने लवर्स की वजह से, अपने पार्टनर की वजह से थोड़े से परेशान हैं, ठीक है। तो ये वाले जो 15 दिन आ रहे हैं ना, इस 15 दिन में आप लोग हील करोगे और आप इंटेंसिटी के साथ अगर एक ही दिशा में चलते रहोगे। यस, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं मैडम ये चला गया है या ये चली गई है तो ये वापस आएगा नहीं, तो मैं मूव ऑन करूं। मतलब इतनी जल्दी अगर आप किसी को भूल रहे हो तो ठीक है, भगवान जी कहते हैं करी जाओ मूव ऑन, आते जाएंगे, मूव ऑन करते जाओ। तो अगर आप इंटेंसिटी के साथ, देखो सच्चा प्यार है तो इंटेंसिटी के साथ अगर एक ही के साथ लगे हो तो डेफिनेटली आपको मिलेगा वो, ठीक है, मिलेगा। और यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है मुझे कि वो मिलेगा। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं, तो तभी तो भगवान जी कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, ठीक है। अभी सिर्फ आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। अभी आपको इस गिल्ट से, इस माइंड वाले जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, इसमें से अपने आप को बाहर निकालना है। भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, आपको मन की शांति मिलेगी। आपके जो दिमाग में चीज़ें चल रही हैं ना, इनकी सबकी हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। डोर ओपन हो रहा है हीलिंग का और हैप्पीनेस का, ठीक है। और डोर ओपन हो रहा है रोमांस का। तो आप भगवान पे भरोसा रखें बिल्कुल इंटेंसिटी के साथ। और यस, ये जो टाइम पीरियड था ना, इसकी वजह से देखो ये आपके साथ जो टाइम आया, ये किस वजह से आया, जरूर आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें जरूर शनि का कहीं ना कहीं पे टाइम चल रहा होगा, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी चीज़ें जो हैं ख़राब होती चली गई। आपने चीज़ों को बड़ा संवारने की कोशिश की है लेकिन वो संवरी नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोगों को कम्युनिकेशन का भी इंतज़ार लग रहा है, तो ये इंतज़ार भी आपका अभी आने वाले टाइम में हो जाएगा पूरा। आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको ग्रोथ मिलेगी,
ठीक है। आपके रिलेशनशिप में आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर जॉब के लिए आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो यस, आपके लिए ग्रोथ आ रही है, ठीक है। पैसा आ रहा है, पैसे का कार्ड है, ठीक है। पैसा आ रहा है, आपकी जॉब लग सकती है, आपको अपनी जॉब में कुछ ना कुछ आगे प्रमोशन मिल सकता है। तो ग्रोथ ही ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है। हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ग्रोथ इज देयर, भगवान आपके साथ है। जब डिवाइन आपकी खुद हेल्प कर रहे हैं तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। आप खुद अपने आप को हील कर सकते हो, हीलर हो आप, ठीक है। आपके अंदर वो हीलिंग पावर्स हैं कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। किसी की नेगेटिविटी से अपने आप को परेशानी, अपने आप को नहीं रखनी है, ठीक है। आप किसी की नेगेटिविटी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो कि वो इंसान ना आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, ठीक है। और ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये नेगेटिव पर्सन ना जरूर आपके ऑफिस का हो सकता है। कोई ऑफिस में ऐसी लेडी है जो आपको मैनिपुलेट करती है, जो आपके लिए हर टाइम जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। अगर ये जॉब के लिए देखा जा रहा है तो, अगर जॉब के लिए देख रहे हैं या फिर लव रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं ना, तो भी मुझे यहाँ पे ये जो एनर्जी दिखी है ना, ये जो 2 ऑफ कप्स की आई है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का, लवर्स का कार्ड है, ये है किसी ना किसी ऐसी नेगेटिव लेडी की वजह से है जिसकी वजह से आपको अभी तक ग्रोथ नहीं मिली है, ठीक है। तो ये जो है ना म्याऊं बैठी है यहाँ, इसकी नेगेटिविटी को आपको ख़त्म करना है, ठीक है। इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकलना है। आपको इस लेडी को बिल्कुल सोचना नहीं है। ये देखो आपके लिए कार्ड आया है, भगवान आपको बता रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि इसके बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है। बिल्कुल सोचना छोड़ दो, ये जिसने नेगेटिविटी फैलाई है, ठीक है। आपकी ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में होगी, डेफिनेटली होगी, आपकी हीलिंग होगी, हैप्पीनेस आपको मिलेगी, डोर टू रोमांस भी निकलेगा, ठीक है। तो आपके लिए ये रीडिंग थी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। और अब ये जो मैंने कार्ड्स यहाँ पे ना, हाँ सच ये नहीं मैंने देखा, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि जो लोग अपना ये देख रहे हैं ना कि जिस लेडी की वजह से, वो ज़रूर मुझे घर की ही कोई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है, घर की कोई लेडी है। तो अभी आप बेशक से इस एनर्जी में हो, इस वाली एनर्जी में हो। बॉटम ऑफ द डेक अलोननेस का था ना, लेकिन अभी ये वाली जो एनर्जी है ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली। देखो आगे आपको रोशनी दिख रही है अभी। आप तभी तो भगवान जी बोल रहे हैं कि गो विद द फ्लो, ठीक है ना, तभी तो गो विद द फ्लो का कार्ड आया है। तो अलोननेस ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, तो गो विद द फ्लो, भगवान अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। आपको सिर्फ ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। और देखें और क्या आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। तो अगर किसी को इन में से जवाब नहीं मिला है तो और देख लेते हैं कि आपको भगवान जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने माइंड में अगर सोच रहे हैं तो सोचिए कि आपको उनके आंसर्स यहाँ पर मिल जाएं। न्यू डोर्स ओपन सून। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। न्यू डोर ओपन हो रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। और देखते हैं फ्राइडे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम्युनिकेशन का आपको था ना, तो फ्राइडे को आने वाली 15 तक आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और क्या आ रहा है आपके लिए, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, आपके लिए एनर्जी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कार्ड है। देखो ये वाली अगर एनर्जी है तो भगवान तो आपको ये बोलेंगे ही ना कि एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, ठीक है, कि एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है। और देखें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपके लिए क्या कार्ड आ रहा है, दो आए हैं। कुछ एक लोग जो है अपना वेट कर रहे हैं अगर सब कुछ ठीक होने का, तो यस सितंबर मंथ में ठीक हो सकता है। और ये इंट्यूशन मुझे जॉब के लिए आ रही है कि कोई अगर जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं और जॉब के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जॉब मिल सकती है अक्टूबर में, ठीक है।
और देखते हैं क्या आ रहा है। चेंज आ रहा है, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है, चेंज इज कमिंग। तो देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मुझे ये लगता है कि जो भी पाइल 1 वाले थे उनके साथ एनर्जीज जरूर मैच की होंगी। तो भगवान करे कि यस आपकी हीलिंग हो, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो जॉब के लिए, ठीक है, और साथ में रिलेशनशिप्स आपकी बेटर हो, नेगेटिविटी से आप बाहर आओ, और क्या चाहिए, ठीक है। तो यस थोड़ा सा नेगेटिव आप जो है होश हुए थे, लेकिन अब जो है धीरे धीरे हीलिंग होगी। तो मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लग रहा है कि आपकी जो है इस वीक के अंदर हीलिंग हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। वैसे तो देखो इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स कि आपकी थॉट्स कैसी हैं, कि आज आपको रीडिंग ऐसी मिल गई है तो यस यू हैव टू बी पॉजिटिव, है ना। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता जाएगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं धीरे 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 होगा, तो होने को तो चुटकी की बात है, भगवान के लिए क्या मुश्किल है ना। तो आप विश्वास करें, बस अपना ट्रस्ट बनाए रखें परमात्मा पे, और भगवान आप सबकी मदद करें और आपको ब्लेस करे। और प्लीज़ जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक करके जाएं। और यस इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 1111 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तभी न्यू बिगिनिंग होगी। तो इसको क्लेम करने के लिए आपको 4 टाइम्स 11 जरूर लिखना है, सो दैट कि आप इसको क्लेम करो, आपके लिए न्यू डोर्स ओपन हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच। राधे राधे जी। तो पाइल 2 वाले आप लोग प्लीज़ इसमें से अपना बर्थ नंबर चूज़ कीजिए जब भी आपकी बर्थ डेट होती है। तो 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28 एंड 29 वालों के लिए ये रीडिंग है। तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिले इस रीडिंग में, और इसको आप क्लेम करके जाइएगा, ठीक है। भगवान जी पाइल 2 वालों के लिए अच्छी सी रीडिंग आपको देनी है। मेरे व्यूअर्स पे कृपा करें आप अपनी, और इनकी एनर्जी बताएं, क्योंकि आज है फुल मून और आज ग्रहण भी है। तो इन सब की एनर्जी देख लेते हैं कि क्या है। एनर्जी बताइए प्रभु इनकी, इसी के बेस पे आपके कार्ड्स निकलेंगे, जो भी आपकी एनर्जी आएगी। तो आप इस टाइम कुछ ज़्यादा मत सोचें, ठीक है, भगवान का नाम लें, सिर्फ और सिर्फ प्रेयर करें कि यस जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर्स आप जानना चाहते हैं, आपको इस रीडिंग में ज़रूर मिले। आपके नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे आने वाले हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 के लिए क्या एनर्जी है। थैंक यू गणेशा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैजिशियन एंड द मिरर, मैजिशियन बंदे हैं भाई, ये सारे मैजिशियन बंदे हैं ठीक है, मैजिशियन है, बिल्कुल मैजिशियन होंगे, खतरनाक है ये खतरनाक नंबर्स हैं। एंजल ऑफ बैलेंस है, बड़ी जल्दी बैलेंस बनाते हैं ये लोग, ठीक है जी वाओ, बैलेंसिंग का कार्ड है, थैंक यू थैंक यू। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ठीक है जी। तो आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है वो है कि आपको कुछ चीज़ों को लेके रेस्ट करने को बोला जा रहा है, ठीक है। और उन चीज़ों को भगवान जी कह रहे हैं कि इनको अपने आप से हील होने दो अब, ठीक है। एंजल ऑफ बैलेंस आई हैं यहाँ पे आपको ये सिखाने के लिए कि हाउ यू हैव टू बैलेंस, ठीक है। आपको किसी रिश्ते में बैलेंस करना है, कोई मनी इश्यूज हैं, कुछ भी है,
किसी के साथ कोई संबंध है उन चीज़ों में, या आपकी एंजाइटी है कोई चल रही, उसमें बैलेंस करना है, या फिर आप पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहे हो कहीं पे, उसमें बैलेंस आपको लाना है, तो यहाँ पे एंजल आई हैं बैलेंस वाली आपको समझाने। मैजिशियन एंड द मिरर, ठीक है। मैजिशियन वाली आपकी एनर्जी है। आप लोग जो ऐसे हो कि आप लोग ये चाहते हो कि बस चुटकी में सब कुछ मेरे पास हो जाए, चुटकी बजाऊं मैं और मैजिक हो जाए, और मेरे पास ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी आप लोगों की अभी आगे टाइम के लिए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। और मिरर, आप ये सोचते हो कि जो भी सामने में चीज़ें दिख रही हैं ना, जो भी हैं, मैनिफेस्ट करते हैं ना हम, ठीक है, वो चीज़ें होती चली जाए। मैं चुटकी बजाऊं, मैंने ये सोचा है और मेरा ये काम हो जाए, ठीक है। तो यस, मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप में ये पावर है तो ये झूठ नहीं है, होता भी है ऐसा। जो आप सोचते हो वैसा आप कर भी लेते हो, वैसा हो भी जाता है। अरे भाई, नंबर देख लो ना, कौन कौन से 2 नंबर, इंट्यूशन का नंबर, 4 नंबर, भाई दिमाग का नंबर, हर टाइम दिमाग में यही चलता है। 5 नंबर, 5 नंबर वाले क्या सोचते हैं, पैसा 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 कैसे कमाना है। 8 नंबर वाले ये अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, ठीक है, मेहनत के हिसाब से काम करते जाते हैं, और ये चाहते हैं कि बस जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ वैसे मेरे पास पैसा फटाफट फटाफट आता रहे, मेरी मेहनत का मिलता रहे। लेकिन ये थोड़ा सा लैक कर जाते हैं कि जितनी मेहनत करते हैं ना उतना इनको जल्दी से मिल नहीं पाता, बड़ी स्लोली जो है इनकी प्रोग्रेस होती है। लेकिन जल्दी तो रहती है भाई कि जल्दी हो जाए, ठीक है ना, चुटकी बजाऊं और प्रोग्रेस मिल जाए, वो वाली एनर्जी तो है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको क्या बोल रही हैं, आपको बैलेंस बनाना है इन थॉट्स का भी, ठीक है। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ ये जो है क्यों नहीं काम कर रही है, ये होगा नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव, बिकॉज आपकी थॉट्स बहुत मैटर करती हैं आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। नंबर देखिए आप, यहाँ पे आपको सब नंबर्स जो हैं इसी तरह के यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं, जो मुझे पता है सब ये एक जैसे ही बिहेव करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये तो हमारे पास एनर्जी आ गई आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की कि आपको क्या करना है। अब देखें और आपके लिए किस तरह के कार्ड्स भगवान जी क्या गाइड कर रहे हैं। 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29। तो इनके लिए क्या एनर्जी है प्रभु, क्या 15 दिन में आने वाला है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे गणेश, थैंक यू थैंक यू। क्या आ रहा है, ये नहीं लेंगे हम, एक ही कार्ड लेना था, कंडीशनिंग, ओके ठीक है। वाओ, ठीक है जी। और क्या है, वाह, और क्या है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज ऑर्डिनरीनेस। नाउ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29। क्या है प्रभु इनके लिए 15 दिन आने वाले, 15 दिन में इनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रभु, थैंक यू। क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज की गाइडेंस, नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज को दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स। नेक्स्ट 15 डेज,
ऑसम। ठीक है जी। बॉटम ऑफ द डेक। चलिए जी, तो जो आपकी एनर्जी आई है उसके बेस पे रीडिंग आपकी ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए बैलेंसिंग का कार्ड आया है। तो ये वाला कार्ड मैं देख रही हूँ कि आपने सब स्टॉप किया हुआ है, आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। आपने अपने आप को नॉर्मल रखा ही नहीं हुआ, नेगेटिव इतने हुए पड़े हो। कहीं पे इमोशंस का तो इशू दिख ही रहा है मुझे, ठीक है, पैसे का भी इशू दिख रहा है। आप खुद आगे नहीं बढ़ रहे हो, आलसी खुद हुए पड़े हो। आलस आलस दिख रहा है मुझे यहाँ, ठीक है। आप आलस क्यों दिख रहा है, इतने आलसी क्यों हो रहे हो? क्लिंगिंग टू पास्ट, पुरानी चीज़ों में अंदर ही अंदर आप घुटी जा रहे हो। जो चीज़ें हो चुकी हैं ना, उनकी वजह से आपने खुद को रोक रखा है, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ने से रोका हुआ है। क्लिंगिंग टू द पास्ट में क्या हुआ? दिल टूटा आपका, ठीक है, दिल टूटा था आपका और उसकी वजह से आपने सब कुछ जो है रोक रखा है। अरे भाई, भगवान आपको और दे रहे हैं ना, इस पे ध्यान देते क्यों नहीं? जो चला गया है उसी पे ध्यान क्यों? आपको यहाँ पे और जो भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, उस पे ध्यान करो, ठीक है। जो चला गया है उसका गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को पहचानना है, ठीक है। आपके अंदर जो पावर्स है ना, उनकी आपको पहचान नहीं है कि आप अपने लिए और जनरेट कर सकते हो, ठीक है। पैसा भी, इमोशंस भी, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी पावर्स को पहचानना है कि आपके अंदर क्या क्या है, ठीक है। ओनली आप ऐसे लोगों के बीच में हो जहाँ पे आप सिर्फ दबे पड़े हो, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को नहीं पहचान रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहनत करी जा रहा हूँ, सारे मेरे खिलाफ हैं, ठीक है। करियर में मुझे ये दिखाई दे रहा है आपका कि यहाँ पे आपको ये लगता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ मेहनत ही मेहनत किए जा रहा हूँ और आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है। बिल्कुल आप आगे बढ़ोगे, पहले आपकी हीलिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। हार्ट चक्र ओपन है, दिमाग और आपके बाकी के रूट्स कैसे काम करेंगे, ठीक है। जब आप अपने आप को इस एनर्जी में रखोगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, फ्यूचर कैसे देखोगे? फ्यूचर की तो चिंता है आपको, ठीक है, फ्यूचर की चिंता है, लेकिन जब तक क्लिंगिंग टू द पास्ट रहेगा, पुराने उसमें घुसे रहोगे, हीलिंग नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगी? यहाँ पे रेस्ट करने को बोल रही हैं आपको एंजल्स, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आपको क्या करना है? यहाँ पे रुकना है अपनी हीलिंग के लिए, हीलिंग के लिए रुकिए, ठीक है। रेस्ट कीजिए, कुछ आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, परमात्मा पे विश्वास की ज़रूरत है, तभी उनके द्वारा दी हुई आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। अभी तो दिखाई नहीं दे रही, अभी तो आप सिर्फ अपने मन में ही सोची जा रहे हो, ख्याल पुलाव बनाए जा रहे हो कि हाँ मेरी शादी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, मेरी शादी के लिए घर वाले मान जाएं, मेरी शादी हो जाए, ठीक है, मेरी भी शादी कब होगी, कब मैं इंजॉय करूँगा, कब मैं इंजॉय करूँगी, कब मैं अपने पार्टनर के साथ घूमूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा रुको, जल्दी मत मचाओ, ठीक है। अपने टाइम से सब हो जाएगा। अभी आपको रिसेप्टिविटी की ज़रूरत है, आपको रिसेप्टिव रहना है यहाँ पे, ठीक है। रिसेप्टिव मतलब जो भगवान आपको सिखा रहा है ना, वो चीज़ें सीखनी है, भगवान आपको सिखा रहा है। और जब भी शनि का टाइम होता है ना, तो शनि आपको सिखाते
ठीक है, सिखाते हैं। और ये जो आलस वाली एनर्जी मुझे दिखी है ना यहाँ पे, ये मुझे शनि देव के टाइम की ही दिख रही है। ठीक है, नेगेटिविटी, आलस, पैसा रुक गया है, ये मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं चार्ट में आपका 3 नंबर देखो, कहीं ना कहीं भगवान पे विश्वास नहीं है। 3 नंबर के कार्ड देख लो अब, आप कितने सारे आए हैं, 1 2 3 4 5, आपका तो भैया मेरे को यहाँ पे मुझे आपका वो ही बड़ा वीक लग रहा है। गुरु, आपका गुरु बहुत ज़्यादा वीक है यहाँ पे, भगवान पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आपका भगवान पर से विश्वास खो गया है। क्यों? आप मानो चाहे ना मानो भाई, भगवान तो है, ठीक है ना। अब यहाँ पे, अब आप अगर भगवान पे विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमें ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये तो दिख रहा है कि आप प्योर सोल हो। ठीक है, आपको ये लगता है कि मैं अपने कर्म पे विश्वास करती हूँ, कर्मों पे विश्वास करता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हो। ठीक है, कर्मों पे विश्वास करते हो, लेकिन भगवान नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, जिसने ये सारा संसार बनाया, कोई तो एनर्जी होगी जो हमारे ऐसे बोलने से सुनती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐसे ही नहीं 3 इतने कार्ड आ गए। ठीक है, अगर आपको ये भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये 3 नंबर की एनर्जी है। तो मैं आपको यहाँ पे यही कहूँगी कि भगवान पे ट्रस्ट करो, जो आपका ट्रस्ट खो चुका है उसको वापस से बनाने की ज़रूरत है। और मेडिटेशन के लिए तभी आया है कार्ड, भगवान को याद करने के लिए आया है, तभी आपकी चीज़ें बैलेंस होंगी। बैलेंसिंग का कार्ड आया है, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान से नाराज़गी अच्छी नहीं है, चीज़ें हो जाएंगी, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगी। आप इन्फिनिटी का साइन आपको मिल रहा है। ठीक है, चीज़ें ज़रूर होंगी, भगवान आपकी ज़रूर सुनेगा। माँ दुर्गा का कार्ड है ये। ठीक है, और माता आपकी स्ट्रेंथ को ज़रूर बढ़ाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है भगवान पे। तो मैं आपको यहाँ पे एक रेमेडी दूंगी, अगर आप करने के इच्छुक हैं तो। आप जो है बृहस्पतिवार को, देखिए यहाँ पे मुझे जो नज़र आई है, बृहस्पति की प्रॉब्लम नज़र आई है। तो आप लोग क्या करें, चने की दाल 600 ग्राम लें और 6 बृहस्पतिवार चने की दाल आप डोनेट करें किसी भी मंदिर में। चाहे आप भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं, चाहे विष्णु भगवान के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर, किसी भी मंदिर में चले जाओ, मंदिर में आपको 600 ग्राम चने की दाल डोनेट करनी है। ठीक है, क्योंकि आपका बृहस्पति जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपको पहचान नहीं मिलेगी, आपको पहचान नहीं मिलती, आपको फेम नहीं मिलता, आपको पैसा नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। तभी तो देखो शेर होके भी कैसे लोगों के बीच में बैठे हुए हो। ठीक है, अब लक्ष्मी जी भी कब आती हैं भाई, जब विष्णु भगवान खुश होते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए विष्णु भगवान को खुश करना पड़ेगा, यानी कि बृहस्पति को अच्छा करना पड़ेगा। तो ये आपके कार्ड्स आए हैं, ये आपकी एनर्जी है। नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको रीडिंग मिल चुकी है। आपको बैलेंस बनाना है, मेडिटेशन करना है, तो आपकी एनर्जी जो ये मैजिशियन वाली है ये पूरी हो सकेगी। ठीक है, और अभी जो है मैं आपको यही कहूँगी कि अभी जैसे चल रहा है वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों में अगर आप बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढोगे ना तो आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, भगवान आपको खुश करेगा, ज़रूर करेगा। सेलिब्रेशन आपके यहाँ पर भी होगा, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी जॉब मिलने की खुशी मनाओगे, आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने की खुशी मनाओगे, आप अपनी शादी की खुशी मनाओगे अपने परिवार वालों के साथ। तो मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन का कार्ड दिखा है बॉटम ऑफ द डेक, तो इस एनर्जी को क्लेम करना। ठीक है, और देखते हैं और क्या भगवान जी आपको गाइड कर रहे हैं। मैंने ये कार्ड्स बनाए थे जो परमात्मा, इनको आप क्या गाइड करना चाहते हो, इनको इन कार्ड्स के थ्रू कुछ और गाइड करना चाहते हैं प्रभु।
तो इनको बताइए। और आपका अगर कोई क्वेश्चन किसी का ना मिला हो आंसर, तो यस आप भगवान जी से पूछ सकते हैं। इसमें टाइम फ्रेम भी है, कुछ टाइम आप पूछना चाह रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि मुझे टाइम पता लगे, तो यस टाइम भी आपको पता लग जाएगा इन कार्ड्स में। और भी आपके लिए एनर्जी भगवान जी क्या दे रहे हैं, तो आप परमात्मा से अपने क्वेश्चन को पूछें जो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कि ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिला। ठीक है, डोंट फोकस ऑन हर्ट। देखो जी आपके लिए क्या कार्ड आया है, हाँ क्या कार्ड आया था, ये आया था ना हर्ट, आपको ये वाला। तो भगवान आपको क्या कह रहे हैं, डोंट फोकस ऑन हर्ट। अब आप हर्ट पे अगर फोकस्ड रहेंगे तो आगे कैसे ग्रोथ होगी। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि जिस वजह से ये वाली प्रॉब्लम हुई है, या आप किसी जिसकी वजह से हर्ट हुए हो किसी की वजह से, तो उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ठीक है, और आपको क्या बता रहे हैं प्रभु, यू आर माई हार्ट बीट। आप देख लो आप किससे सुनना चाह रहे थे ये। ठीक है, भगवान आपको ये बता रहे हैं कि यस, अगर आपका क्वेश्चन ये था कि आपको तो यही नहीं पता कि वो आपको प्यार करता है या करती है कि नहीं, और आप अकेले अपने आप ही सोची जा रहे हो इसके बाद भी, तो यस भगवान जी आपको बता रहे हैं कि यस प्यार करते हैं भैया, करते हैं। और हैप्पी फैमिली, अगर कोई फैमिली के लिए सोच रहा था, ठीक है, कि हाँ मेरी अपनी फैमिली कब होगी, मेरी शादी कब होगी, तो यस हैप्पी फैमिली का कार्ड है जी, हैप्पी फैमिली। और क्या बता रहे हो प्रभु, रिकंसाइल। वाह, अगर किसी का रिकंसाइल नहीं हुआ, कोई अपने वेट कर रहा है किसी के साथ लड़ाई झगड़े के बाद, हर्ट है, ठीक है, वहाँ से बंद किया हुआ है आपको, ठीक है, ब्लॉक किया हुआ है, तो रिकंसाइल की संभावना पूरी नजर आ रही है। और देखें, यू आर डिवाइन फॉर मी, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए ये सोचते हैं कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। ठीक है, वो आपको डिवाइन की तरह सोचते हैं। और रिटर्न ऑफ एक्स पार्टनर, ठीक है जी, अब रिकंसाइल और रिटर्न ऑफ एक्स पार्टनर वन इज़ द सेम थिंग। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। और अगर किसी को किसी के क्वेश्चन का आंसर ना मिला हो तो चलो एक कार्ड और निकालने का मन किया। अगस्त, रेनी सीजन। अब देखिए अगस्त तो चला गया है, अब ये किस चीज़ के लिए किसी ने कुछ पूछा है। ठीक है, अगस्त तो चला गया है बट रेन तो अभी भी आ रही है। अगर आप अभी के लिए वो क्वेश्चन है तो यस, ये जब तक बारिशें हो रही हैं, जब तक ये रेनी सीज़न चल रहा है, तब तक आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो क्लेम करके जाएं इस रीडिंग को और थैंक यू भगवान जी को बोलें और कि थैंक यू ब्लेसिंग्स के लिए, और ट्रस्ट लिख कर जाएं कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं भगवान पे। ठीक है, आप इसको ऐसे ही क्लेम करेंगे अगर आप ट्रस्ट लिखते हैं तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।